चलिए। तो तो वर्किंग वेल ए टीम मींस जो है, मैंने कुछ लाइनें बताई हैं कि आपको इफेक्टिव वे में सब चीजें शेयर करनी है, जो हमारा पहला पॉइंट है। उसमें गोल भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लिसनिंग टू अदर मेंबर्स ऑफ द टीम। टीम के मेंबर को जरूर सुनना है। टेकिंग एवरीवन आइडियाज ऑन द बोर्ड। आपको लिखित में सब कुछ करना है, ओरल कुछ नहीं करना है। और उनका भी सुनना है, अपना भी बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने बताया था, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। ए सक्सेसफुल टीम जहां पर उनको सबके अंदर एक यूनिक एक कला होती है। कोई अच्छा बोल लेता है, कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लेता है, कोई डेमो अच्छा कर लेता है, कोई प्लान अच्छा कर पाता है। उसको आपको धीरे धीरे डेवलप करके उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ही असली टीम लीडर की पहचान है। जैसे हमारे अभय सर हमको मंच पे भेजते थे, मैं भी प्रयास करता हूं कि जितना टीम लीडर हमारा आगे आए, फ्रंट पे आए, फ्रंट फुट पे खेले। चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो प्लान का प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी इस प्रोफेशन में मायने रखता है, सबसे आगे बैठो, सबसे आगे चलो। गलत होगा, आई अंडरस्टैंड, गलत होता ही है। हमारा तो गला ही सूख जाता था जब पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा, लेकिन आज खड़ा कर दीजिए तो कहिए 24 घंटा मैं बोलता रहूं। तो वो चीज है। With the right knowledge and approach, we can all be good team player. Here is information to help you build the skill required to work well in a team. यहां पर मैं कुछ टिप्स आपको देने जा रहा हूं जो आपकी सहायता करेंगी आपकी टीम को स्किल्स डेवलप करने में। वो स्किल्स क्या क्या है वो मैं आगे शेयर करूंगा। सबसे पहला है कंट्रीब्यूट। टीम वर्क रिक्वायर ईच मेंबर ऑफ द टीम टू कंट्रीब्यूट। यानी हर टीम के सदस्य का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपकी टीम का। ए मेंबर कैन कंट्रीब्यूट इन सेवरल वेज। फॉर एग्जांपल द स्ट्रेटजी, सजेशंस, आइडियाज एंड एफर्ट्स। कोई भी आइडिया दे सकता है, उसका आप सुनिए। उसके बाद उसको उसमें रास्ता खोजिए कि अगर वो पसंद कर रहा है तो उसमें से रास्ता निकाल के उसको बता देना है। ऑफ दीज कंट्रीब्यूटिंग एफर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम्स वेयर एफर्ट्स इज शेयर वर्क बेटर। जब टीम ऐसा करने लगती है, उसको फ्रीडम मिलता है, तो वो और अच्छा परफॉर्मेंस करती है। कोऑपरेट, हमेशा कोऑपरेट की भावना होनी चाहिए। टीम वर्क रिक्वायर्स कोऑपरेशन। देयर विल यूजुअली be several persons contributing and they will need to have a good coordination. As a team member you should be open to work together with other members of the team. एक दूसरे की टीम से, एक दूसरे से हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। हम हमें अच्छा सीखना चाहिए, ये भी है। और एज ए अगर आप टीम मेंबर हैं तो एक दूसरे से सीखने की आदत भी डालनी चाहिए। यहां पर ये लिखा है, जब थोड़ा थोड़ा सा सब कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक बहुत अच्छी अच्छी टीम डेवलप होती है। कम्युनिकेट, टीम वर्क रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। योर टीम मेंबर्स विल अप्रिशिएट योर इनपुट्स बेस्ट व्हेन यू कम्युनिकेट टीम वेल। आपका कोई ऑफर आता है, कोई सजेशंस आता है, तो उसको आप शेयर करिए टीम के साथ। हम देखते हैं लीडर्स शेयर ही नहीं करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ग्रुप में किसी को न्यू ज्वाइनिंग कराई है, सबका उसमें जाना चाहिए, वेलकम सर, वेलकम मैम, ग्रेट, जबरदस्त। आपकी टीम का हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका नया बंदा जुड़ रहा है उसका क्या इफेक्ट जाएगा, आप खुद ही सोचिए। अगर उसको 20 ठो मिल गया कि यार वेलकम 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 वेलकम, तो उसका मनोबल ऊपर बढ़ता है। जब मनोबल ऊपर बढ़ता है तो उसको मॉरल सपोर्ट मिलता है। जब मॉरल सपोर्ट मिलता है तो वो पूछता है कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, अभी तो वो नया नया नहीं जानता है कुछ, तो वो जानना चाहता है। उसकी क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। तो उस क्यूरियोसिटी को बरकरार रखना है। जब आप इस तरह के अपना ग्रुप में या टीम मेंबर आपस में बात करते हैं तो वो क्यूरियोसिटी बरकरार रखनी है आपको। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपका अपलाइन से डाउनलाइन से, डाउनलाइन का अपलाइन से। क्योंकि हम सब बिजनेस पार्टनर्स हैं। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का नौकर नहीं है। यहाँ पे हम सब बिजनेस पार्टनर्स हैं। और पूरा टियान्स, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पूरे विश्व का हो, हम सब एक फैमिली हैं। केवल अपने बिजनेस को क्रॉस लाइन से शेयर नहीं करना है बस।
बाकी क्रॉस लाइन भी आपके परिवार का सदस्य है। जब आपको इंडिया टर्नओवर शेयर, वर्ल्ड टर्नओवर शेयर मिलता है, हमारा पड़ोसी ही नहीं कमा रहा है तो हम कहां से कमाएंगे? आप खुद ही सोचिए। जब हमारा क्रॉस लाइन ही नहीं कमा रहा है, और आपको यहां से डायरेक्टर से भी पैसा आता है, पूरी दुनिया से पैसा आता है, पूरे भारत से पैसा आता है, जब आपका परिवार बढ़ेगा ही नहीं तो आपका पैसा कहां से आएगा? आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। कम से कम ब्रॉन्ज लाइन, ब्रॉन्ज लाइन से नीचे तो सोचना भी नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन जो है होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टीम यूजली ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स टैलेंट्स। तमाम तरीके के टैलेंट होते हैं सबके पास। कोई, मैंने बता चुके हैं, कोई अच्छा डेमो करता है, कोई अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, कोई टीम लीड अच्छा करता है। अब जैसे हमारे यहाँ उदय जी हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छा हैंडल करते हैं चीज़ों को। या तो उनको हम लोग सौंप देते हैं कि भाई उदय सर आप ये काम देखिएगा। हमारी गुंजा मैम है ये कि होस्टिंग और ये सब जब कहो तैयार रहती हैं, या हमारी जो भी लीडर्स हैं वो सब रेडी रहते हैं, तो उनको वो चीज, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहना है और आगे बढ़ाते जाना है उनका। और कहते हैं ना, फाइन करते जाना है। ठीक है। जैसे रेशम का धागा होता है, तो पहले कलेक्ट होता है, फिर उसके बाद उसके मोटे मोटे गुल्ले बनते हैं, फिर उसके बाद और प्यूरिफाई होता है, फिर और प्यूरिफाई होता है, फिर रेशम का धागा बनता है, फिर उससे साड़ी या जो भी कपड़े बनते हैं। तो क्या हुआ? प्योरेस्ट फाइन आता गया। ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। बी रिस्पेक्टफुल, हमेशा सम्मान करना चाहिए, ये सब स्किल्स में आता है। ये आपका स्किल है। अगर हम अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपका नहीं है। क्योंकि आप सफल हो या ना हो, क्योंकि आप भी, अगर आपके नीचे एक भी बंदा जुड़ा हुआ है तो यू आर अप्लाइन। आप ये समझ लीजिए। हम अपलाइन में गुण खोजते हैं, यार अपलाइन वैसा है, अपलाइन वैसा है, अपलाइन बात नहीं करता, अपलाइन ये नहीं है, अपलाइन वो नहीं है, अपलाइन वो नहीं है। नो, हम भी तो अपलाइन है। हम कैसा बिहेव कर रहे हैं? तो हमारा अपलाइन कैसा होना चाहिए? हमारा अपलाइन जैसे हम बनना चाहते हैं वैसा भी आपको अपलाइन दिखाई देगा। जो हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी डाउनलाइन भी रिस्पेक्ट करेगी अपलाइन के। जब हम ही नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो अपलाइन कैसे, डाउनलाइन कैसे रिस्पेक्ट करेगी? तो आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल होना है। ठीक है। उसमें आप, द डाइवर्सिटी ऑफ द ओपिनियन, द डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस एज ए की स्ट्रेंथ ऑफ टीम। समझ रहे हैं? वो टीम का ताकत है। ए की रिस्पेक्ट ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल इज लिसनिंग अटेंटिवली। मतलब बहुत ही अटेंशन के साथ हमको अपलाइन को सुनना है। ठीक है। अभी मैं एक और टॉपिक पे बात करूंगा। अभी 9:40 हो गया है, तो आज थोड़ा सा 9:20 पे चालू हुआ था, तो 10:20 पे ही सेशन खत्म होगा। जिसको छोड़ना है अभी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ओपन ए शेयर एंड योर थॉट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो मैंने बताया था। An open and free exchange of ideas makes sure a team evaluates a wide range of option। जब आप अपनी टीम का सुनते हो, जब अपनी आप टीम के साथ उनके विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वहां डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे उसमें से रास्ते निकलते हैं, आप ऐसे समझ लें। ठीक है। डू नॉट वरी टू मच अबाउट हाउ योर आइडियाज विल बी रिसीव्ड। आप ये मत सोचिए कि आप जो आइडिया दे रहे हो गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, या कोई नहीं मानेगा। ऐसा नहीं है। आप अपना विचार जरूर प्रकट करिए। इफ देयर इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ योर आइडियाज, डोंट टेक इट पर्सनली। अगर आपके आइडिया को कोई डिनाई कर रहा है तो उसको पर्सनल नहीं लेना है। क्योंकि विचार हैं, विचार आते जाते रहते हैं। सर हमें चार बाग जाना है, तो हम सोच रहे हैं यार तेली बाग होके निकल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं बंगला बाजार होके निकल लो। अब उसमें कहा कि नहीं यार ये तो गलत बोल रहा है। नो, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि विचारों का आदान प्रदान हमेशा आता जाता रहता है। हमें उसका रिस्पेक्ट करना है। उसको डिनाई अगर हम आपका अपलाइन कर रहा है, तो अपलाइन चूंकि आपके पहले आया हुआ है, वो जानता है कि यार इधर पुल में दिक्कत होगी, आपको चढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए वो कहता है कि नहीं भाई इधर से इधर रास्ता ये अच्छा वाला है। आपको अच्छा फॉलोअर भी होना चाहिए।
हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा है यार ये ऐसे बता रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, हो सकता है ये गलत हो जाए। नहीं, क्योंकि वो आपके पहले आ चुका है, वो खड्डा देख चुका है, वो गड्ढा देख चुका है, तो वो आपको गड्ढे से बचा रहा है। ठीक है। स्पीक योर माइंड इफ यू हैव समथिंग टू से। If there is a criticism of your ideas, don't take it personally. You can either defend your ideas, or if the criticism is valid, learn from it. आपको उनसे सीखना चाहिए। गुड टीम्स विल इनकरेज ओपननेस एंड बेनिफिट फ्रॉम इट। जो अच्छी टीमें होती हैं वो एक दूसरे का सुनती हैं, उसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, और खुले विचारों से उसका स्वागत करना चाहिए, और उसको इनकरेज करना चाहिए, माने उसको साहस देना चाहिए। ये एक अच्छा गुण भी होता है, यही स्किल का मतलब है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट टीम डिसीजंस। जो टीम कहे, जिसमें मेजोरिटी हो, उस रास्ते पर चलना चाहिए। नॉट एवरीथिंग दैट द टीम डिसाइड्स विल बी अलाइंड विथ वॉट यू हैड वांटेड। आप क्या चाहते हो ये मैटर नहीं करता है, टीम क्या चाहती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए बोर्ड consensus is often not possible. One option is to be flexible, avoid conflicts and let two different outlook coexist. It is important that when a plan has been made, everyone works to make it succeed. एक प्लान अगर बता दिया गया कि भैया वहां 24 तारीख को मीटिंग है, किसी टीम लीडर ने बता दिया, हमारा काम है उसको सफल बनाना। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, क्लियर। थैंक यू। तो हमारी टीम, हमारे टीम लीडर ने बोल दिया कि यहाँ जो है मीटिंग है। अब हो सकता है कि जैसे अब गोवा वाला टूर है, तो कुछ लोग झांसी होके जा रहे हैं, अब कुछ लोग इधर से जाएंगे, लेकिन मिलेंगे हम लोग वहीं पे जाके। आप समझिए बात को, रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं। अब हम लोगों को डालीगंज जाना है, अब हो सकता है हम लोग हजरतगंज होके जाएं, कुछ लोग चारबाग होके जाएंगे, लेकिन जाना तो वही है ना एटलीस्ट। तो हमें केवल उसको सफल बनाने पे ध्यान देना है। रास्ता कोई भी हो सकता है, डाइवर्सिफाई हो सकता है, लेकिन हमें उस प्रोग्राम को सफल बनाना है। हमारा ये उद्देश्य है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जाओ चाहे जिधर से, कोई मतलब नहीं। फ्लैक्सिबल होना चाहिए। तो ये है बी रिलायबल। Teamwork depend a lot on each person fulfilling their assigned task. Team members who can be relied on the value it highly. Being able to work in a team will give a person a lot of strength. A person's self belief will go up. उसका जो जो टीम का मेंबर है, उसका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। उस, अरे यार विजय लक्ष्मी मैम, माइक को अपना म्यूट रखिए, सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये अगर आपके अंदर आ गया कौशल, तो समझ लीजिए आपकी टीम आपकी मुट्ठी में है, आपकी जीत 100% निश्चित है। ये ऐसे पॉइंट्स है मैम, कोई नहीं बताता है। तो नेक्स्ट है हमारा, क्या बता रहे थे, हाँ। अब जैसे आपने किसी टीम को, कोई टीम लीडर कुछ करना चाहता है, ठीक है, अगर वो आपको लग रहा है रिलायबल, तो यू विल गो विद देम। आप उसके साथ जाइए। हो सकता है कि वो सफल ना हो या सफल हो जाए, तो दो चीजें वहां पे होती है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप समझिए बात को, जब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो टीम लीडर के रूप में निखरना चालू करता है। टीम लीडर पैदा नहीं होता है, टीम लीडर माँ की कोख से नहीं पैदा होता है। कहने का मतलब, टीम लीडर बनता है। अब बनते बनते बनते, जैसे जैसे कच्चा घड़ा होता है, घड़े को कुम्हार जो है, पहले पहले सूखी मिट्टी होती है, फिर उसको वो गीला करता है, फिर उसको पीटता है, फिर उसको मुलायम बनाता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, तब वो मटका तैयार करता है, उसको शेप देता है। जब वो शेप देता है, फिर उसको पकाता है, तब पानी मीठा होता है, तब ठंडा होता है। इसलिए उस टीम लीडर का, उस टीम मेंबर का हमेशा साथ दीजिए, तभी आप अच्छे टीम मेंबर्स होते हैं। अपना बहुत कुछ मत दीजिए उसको, वरना वो प्रेशर में आ जाएगा,
उसको ओपन माइंड में लीजिए, ओपन करिए, उसको दिल को खोलिए। हो सकता है कि वो आपका डेमो बहुत बढ़िया कर ले, हो सकता है वो प्लान बहुत अच्छा कर ले, हो सकता है वो 10 कोर स्टेप ही अच्छा बताए, हो सकता है 4 बेसिक अच्छा बताए। जरूरी नहीं है वो डेमो में अच्छा हो, 4 बेसिक में अच्छा हो। तो हमें सबकी टीम को एक साथ लेके चलना है, उनका सुनना भी है और उन्हें आगे बढ़ाना भी है। नेक्स्ट है इसमें, द ऑब्वियस वे टू इनहेंस योर टीम वर्क स्किल इज टू बी ए पार्ट ऑफ इट। ये सब टीम का पार्ट है। अब एक जो जो एक जैसे कैप्टन इंडिया की टीम होती है, क्रिकेट टीम, कोई बॉलिंग बहुत बढ़िया कर लेता है, कोई कीपिंग बहुत अच्छा कर लेता है, कोई जो है वो फील्डिंग बहुत अच्छा कर लेता है, कोई कैच बहुत अच्छा पकड़ लेता है, कुछ फास्ट बॉलर होते हैं, कुछ स्पेल डालते हैं, कुछ है ना, कुछ धीमे जो वो करते हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता है, तो वो कर लेते हैं। तो लेकिन लास्ट में क्या होता है, टीम जीतती है, टीम का ग्रो होता है। यहाँ पे पर्सनल ग्रो की मत सोचिए, टीम का सोचिए। टीम को पैसे कमवाइए, टीम को आगे बढ़ाइए। जब टीम आगे बढ़ती है तो आप भी आगे बढ़ते हो। समझ में आ रही है बात? यू कुड वर्क ऑन ए क्लास प्रोजेक्ट इन ए पेयर ऑफ एज ए ग्रुप, ग्रुप की तरह काम करिए। यू शुड ज्वाइन ए कॉलेज स्पोर्ट्स टीम, रोबोटिक क्लब और एनी कल्चरल क्लब। यू कुड पार्टिसिपेट इन ए कॉलेज वाइड चैरिटी इवेंट्स एनएसएस एंड इनकरेज फ्रेंड्स एंड फैमिली टू कंट्रीब्यूट एंड टेक पार्ट ऑफ। उसको पार्ट बनाइए। जब उसको पार्टी नहीं बनाओगे तो अपने को टीम का मेंबर कहां से समझेगा? यही अब असल में बहुत अच्छी खासियत थी, मैं सही बता रहा हूं, वही मैं भी करता हूं। टीम को आगे बढ़ाओ। ना बोल पाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक स्टेज पे जाने का डर तो खुलेगा इसका। जब 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 वो स्टेज पे ही नहीं जाएगा, जब वो बोलेगा ही नहीं। हम देखते हैं यहाँ अभी 18 लोग जुड़े हैं, रिव्यू देने के टाइम 5 लोग बचेंगे, और अफर्मेशन के टाइम पे तो एकदम जीरो, कोई बोलता ही नहीं है अफर्मेशन। और अफर्मेशन में दोस्तों वो ताकत होती है जो आपके थॉट्स को तोड़ती है। आप कितना भी निगेटिव हो, कितना भी निगेटिव हो, लेकिन जब आप बोलते हो आई एम बॉर्न फॉर एसडी, जब आप बोलते हो आई एम बॉर्न फॉर एसडी, तो यहां से आवाज निकलती है और आपका जितना निगेटिविटी चल रहा है, जितना निगेटिविटी चल रहा है, वो सब तोड़ देता है। खैर ये तो अलग का टॉपिक है। तो उस टीम मेंबर को उसका पार्टिसिपेशन बनाइए। अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो 10 बार फोन करिए, 50 बार फोन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम ही यही है, हमारा वर्किंग कल्चर ही यही है। और 10 में से एक भी आ गया तो आपका डायरेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम डायरेक्टर खोज रहे हैं, हम गोल्ड लाइन खोज रहे हैं, हम 8 स्टार अपना खोज रहे हैं, जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलेगा। और आपकी हमारी जर्नी एक साथ होगी, एक मंच पे पहुंचेंगे। आप क्या समझ रहे हैं, अजय कुशवाहा और कामनी सिंह और एसबी प्रसाद और ये सब जितने लोग हैं, क्या एक दिन में हीरो बने हैं? नो। इन्होंने भी पता नहीं कितने दुख सहे हैं, कितना टाइम स्पेंड किया है, कितना निगेटिविटी देखी है, कितना रिजेक्शंस देखा है, लेकिन एक एम गो एचडी, उसके आगे सब बेकार है। तो अपनी टीम को पार्टिसिपेशन में आगे लाइए। नेक्स्ट है बिल्डिंग टीम वर्क स्किल विल हेल्प यू। कुछ पॉइंट्स हैं। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन कंट्रीब्यूटिंग आइडियाज टू ए प्रोजेक्ट। आइडिया लीजिए उनसे, तरह तरह के, उनसे बात करिए, उनके दिल को खोलिए। अंदर क्या थॉट चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं कंपनी के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो क्या है उनके मन में क्या है, वो मन के अंदर से उनको निकालिए। और जब उनके मन के अंदर से निकालेंगे, तब नई चीज उनके मन के अंदर जाएगी। लिसन टू अदर्स एंड टेक देयर आइडियाज ऑन द बोर्ड। लिखित में लिखिए कि उनका क्या विचार है। प्ले एन एक्टिव पार्ट इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एनर्जी एंड एटमॉस्फियर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। जब आप कोई मीटिंग कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए वहां पे क्रिएटिंग एक पॉजिटिव एनर्जी। यस, बहुत अच्छा कर रही हो मैम, बहुत अच्छा कर रहे हो सर, ग्रेट, जबरदस्त, क्या बात है। बाहर की दुनिया में कोई कहता है हमको, बताओ अच्छा, कोई कहता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कोनो नहीं बोलता है, आपके घर के लोग नहीं बोलते हैं, अरे नहीं कर पाओगे, अरे नहीं हो पाएगा तुमसे, अरे कहाँ जा रही हो, पानी बरस रहा है, धूप है, पैदल जाओगी। नो, हमारा जो एम है उस एम पे हमें जाना है।
सपोर्ट एनी फेलो स्टूडेंट विद हु नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, अगर कोई सपोर्ट मांग रहा है तो उसको 100% सपोर्ट करिए। एंड टेक इंस्ट्रक्शंस वेल फ्रॉम टीम लीडर्स, और उसके लिए अपलाइन से भी बात करिए, उनके पास जरूर सूचना पहुंचना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, क्या करना है। हो सकता है आपका अपलाइन उधर ही बैठा हो, वो कह रहा है ठीक है गुरुजी आप रहने दीजिए, हम जा रहे हैं, अभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा उनके पास है, अच्छा उनके पास है, ठीक है, सब हम सब एक टीम है, बस उसका प्रयोग करना सीखिए। Here are the some areas to work on when you are building your teamwork skills। जब आप अपनी टीम वर्क के स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं तो कुछ आइडियाज यहाँ पे दिए गए हैं। डू यू शो ए पॉजिटिव एटीट्यूड इंस्टीड ऑफ सीइंग द नेगेटिव साइड ऑफ द टास्क इन्वॉल्व। अब देखिए इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है, क्या आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर आप देख रहे हैं कि वहां पे कोई निगेटिव साइड है तो उसमें कोई पॉजिटिव चीज आप खोज पा रहे हैं। डू यू सपोर्ट एनी टीम मेंबर्स हु आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग यू कैन हेल्प विद। आपकी टीम का मेंबर अगर स्ट्रगल कर रहा है तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हो, हमें उस पर विचार करना है। वो कर नहीं पा रहा वो अलग मैटर है, लेकिन वो कहाँ पे उसका ब्रेक हो रहा है, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपकी थॉट में होना चाहिए, अगर आप अच्छे टीम लीडर बनना चाहते हैं। और आप अच्छे टीम लीडर बनेंगे क्योंकि आप टीम मेंबर हैं, क्योंकि आगे चल के आप भी उस कैप्टन के जहाज बनने वाले हैं जिसके अभय सर कैप्टन है या जिसके विजय सर कैप्टन है। वो भी आगे चल के अपनी टीम का, जो अभी स्टार 7 है, कल को 8 स्टार बनेगा, कल को गोल्ड लाइन बनेगा। तो टीम मेंबर हुआ ना, अब टीम लीडर के रूप में उसका प्रयोग होना होना पड़ेगा। तो जैसे आप बनोगे वैसे आपकी टीम भी बिल्ड होती जाएगी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टास्क इन ए प्रोजेक्ट, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपका टीम का मेंबर अगर फेल हो रहा है या कुछ रिजेक्शंस आ रहे हैं तो आप खुद जाइए मैदान में, देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसको नहीं आ रहा है, उसको सिखाइए, उसको टीम में बैठाइए, उसको फोन करिए, 10 बार मीटिंग ज्वाइन कर लो। ये बहुत अच्छा सेशन है, ये अभय सर का सेशन है, ये एसबी प्रसाद सर का सेशन है, ये विजय सर का सेशन है ना। ये सब चीजें आपको बतानी है, पांडे सर का सेशन है, 100% बतानी है। नेक्स्ट है, इफ प्रॉब्लम्स कम अप आप यू और यू डोंट नो समथिंग, डू यू शेयर दैट विद द टीम सो दैट यू कैन लर्न समथिंग न्यू एंड हेल्प टू प्रोजेक्ट गेट डन फास्टर। आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है, किसी टीम लीडर ने पूछा कि सर यहाँ पे ये क्या है, तो अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो अपने अपलाइन से पूछिए। अपलाइन भी नहीं बता पा रहा है तो मैं तो रिसर्च कर डालता हूँ। वो चाहे टीसीएम पैथी हो, वो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, वो चाहे स्किल्स हो, वो चाहे कुछ भी हो, मैं तुरंत नेट पे जाता हूं और उसके 10 पॉइंट ले लेता हूं। चाहे किसी भी प्रोजेक्ट के रूप में हो, अपने अंदर एजुकेशन का भाव लाइए। सीखना है, सीखना है, अथाह सागर है दोस्त, अथाह सागर है। कीप ए मैराथन मेंटेलिटी। आप देखिए कितना बड़ा पॉइंट है ये। जब जो मेरे अभी स्टार 6 और 7 है, मैं सही बता रहा हूं, अभी आपको गोल्ड लाइन का जो ऑरा है, अभी जो गोल्ड लाइन का जो रैंक है, वो रैंक अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। खाली जाना है, डायरेक्टर जाना है, वो तो तय है। लेकिन जब आप 8 स्टार बन जाओगे, असली लड़ाई आपकी वहां से चालू होगी। असली मैराथन दौड़ वहां से चालू होगी आपकी। तब आपका दिमाग का 7वां ढक्कन खुलेगा। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कहाँ हम टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो इसलिए हमेशा लगातार लगन से सीखते रहना है, हर एक से प्यार करना है, टीम से प्यार करना है, एक भी टीम का मेंबर छूटने ना पाए, एक भी निगेटिविटी थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना है। अगर आप एचडी जाना चाहते हो तो नहीं तो कोई बात नहीं। मैराथन मेंटल, ये एक मैराथन दौड़ है। दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, सीखते रहना है, टीम को साथ में लेके चलना है।
When you step up for over into a new management position, it's a very easy to be excited about the ideas you have. This enthusiasm is definitely a good thing, but it's very important to pace yourself. अपना जो है पेस बनाए रखना है. Before you start any major project, give yourself time to understand your role and the inner working of your team and the team members. अपनी सारी टीम मेंबर्स की वर्किंग पे आपका निगाह होना चाहिए. जिसने आज ज्वाइन किया है उसका आपसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी होना चाहिए. आप चाहे किसी रैंक में ना हो. आप स्टार 6 की बात नहीं कर रहा हूं. स्टार 6 तो भी लीडर बना है. स्टार 7 की नजर वहां पे होनी चाहिए. अगर स्टार 7 नहीं है तो स्टार 8 की नजर उस व्यक्ति से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो आज की डेट में आईडी लगा रहा है. अगर ये आप ऐसा करने में सफल हो रहे हैं तो 100% आप टीम प्लेयर हैं. नेक्स्ट है दोस्तों, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. जो वास्तविकता लगे. एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, you use your knowledge of the big picture to move your team towards each goal. उस बड़े पिक्चर को पाने के लिए, उस गोल्ड लाइन को जाने के लिए, उस 8 स्टार जाने के लिए आपके दिमाग में, टीम लीडर के दिमाग में पूरी पिक्चर होनी चाहिए यार. कहाँ से किस स्टेप पे इसको कहाँ से क्लोजिंग करवानी है. 2 स्टार 7 कौन कौन होंगे इनके, कौन किसके नीचे काम कर रहा है, कहाँ से क्लोजिंग हो रही है, उसको पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए. नथिंग encourages a team more than success. No matter how small a victory is, in the same way, team can discourage if you set goals they can never meet. अगर आपकी टीम गोल को मीट नहीं कर पा रही है तो इसमें आपकी गलती है. आपकी गलती है. अगर आपकी टीम गोल को मीट नहीं कर पा रही है, अगर आपका टीम लीडर 5,000 पीवी का गोल सेटिंग कर रहा है तो उससे पूछिए कि ये 5,000 की गोल सेटिंग आप कैसे करोगे, कहां कहां मीटिंग करवानी है, आपने लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है, हमारी कहां पे जरूरत है, हमको बताइए, मैं आपके साथ 24 घंटे तैयार हूं. या मेरे पास जो भी समय है उसमें हम वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके साथ बैठिए, उसका खाका बनाइए और उसके साथ लग जाइए. यही असली टीम लीडर की पहचान है. रियलिस्टिक, 5,000 का गोल लिया है, लग जाओ उसके पीछे. इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट ए न्यू पॉलिसी, सेट ए न्यू ऑब्जेक्टिव और मेक ए चेंज. अगर कुछ, अभी जैसे वो आ गया है, संघाई टूर आ गया है, हर महीने कितने का होना चाहिए, उससे 1-2 महीना कम का गोल सेट करिए. यानी जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो अगले 2 महीने में हो जाए. लेकिन 4 महीने में आपको मैक्सिमम क्रॉस करना है. 10 मीटिंग करनी पड़े, 100 लोगों से बात करनी पड़े, 200 लोगों को कॉल करनी पड़े, आप करो. जब कॉल ही नहीं करोगे तो आपको कैसे लोग मिलेंगे. जब आप न्यू प्रोस्पेक्टिंग करोगे ही नहीं तब तक कैसे आप लेंगे. मैं हमेशा न्यू प्रोस्पेक्टिंग पे काम करता हूं जब से अभय सर ने हमको एडवाइस किया है. चलती ट्रेन में पर्चा दे देना, चलते राह में लोगों को विजिटिंग कार्ड पकड़ा देना, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज और आपका डायरेक्टर आपको मिल जाए. Know about your team does. If you are looking to make a change or want to see what you change you needed, उसकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दीजिए. Sit down with your employees, यहाँ पे employees लिखा हुआ है. Sit down your leaders to find how they do what and they do. वो क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या विचार है, उस विचारों को साझा करिए उनके साथ और उसमें से रास्ता निकालिए. फाइंड रियल मोटिवेटर्स. रियल मोटिवेटर्स को फाइंड करिए. अब इसमें क्या लिखा है, द प्रोमिस ऑफ ए रेस माइट प्रॉपर some employ towards the finish line but others might not be moved by money. There are a lot of different motivators that you should consider, such as the chance to work from home, some extra personal time, or even just verbal appreciation of the efforts they put in. When you discover the real motivators for each individual, you can use this information to encourage your team when they were in a slump. आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हो,
एग्जाम्पल्स देके आपको मोटिवेट करना है। जैसे हमारे अभय सर करते हैं कि वो आजमगढ़ की लड़की, उसने ये कर दिया, डॉक्टर साहब ने ये कर दिया, वलीउल्लाह सर ने ये कर दिया, हमारी गुंजा मैम ने ये कर दिया, हमारे उदय सर ने ये कर दिया। एक दूसरे से शेयर करिए। जब एक दूसरे से आप विचारों को शेयर करते हैं तो उसके विचार आपस में मिलते हैं और वहां से एक नया विचार उत्पन्न होता है, मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगा, मैं भी जाऊंगा, मुझे करना है, मैं करूंगी। तब ये आता है जब आपका दिमाग में ये सब चीजें जाती हैं, तो दिमाग को आप ऑर्डर देते हो, नहीं यार करना है मेरे को, यार मेरे को जाना है, मेरे को होम मीटिंग्स करनी है, मेरे को पंपलेट बांटने हैं, मेरे को न्यू प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मेरे को होम मीटिंग करनी है, मेरे को फ्रेंचाइजी जाना है, 100% जाना है। अब हफ्ते भर में अगर आप फ्रेंचाइजी जाते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है? वहां से मिलता है आपको पावर, जो नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए काम करता है। ठीक है, वो एक ऐसी अंगीठी है जहां सब जल रहे होते हैं। और वहीं जब आप अपने नए लीडर्स को लेके जाते हैं तो वो भी अंगारा बनता है, वो भी लाल होता है। तो एक साथ जब अंगारे बनते हैं तो आपका मोटिवेशन एकदम 100% प्रबल हो जाता है। एक्सप्लेन वाई, उसको एक्सप्लेन भी करना है। इट्स डिफिकल्ट फॉर लीडर्स टू कनकर ए चैलेंज इफ दे डोंट अंडरस्टैंड वाई दे आर डूइंग इट। अब वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता है, उसको उसको जो उसकी कठिनाइयां हैं, जो उसके चैलेंजेस हैं, उसको समझाना है, जो उसको समझ में नहीं आ रहा है। टेक द टाइम टू एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड एनी चेंजेस और एम्बिशंस। Always paint the bigger picture and make sure your team know how their work contribute and propels the company towards its goal। कंपनी का गोल क्या है, उसका गोल क्या है, अपलाइन का गोल क्या है। Likewise फीडबैक इज इसेंशियल। जो उसका फीडबैक होता है उसमें इसेंशियल का काम करता है। इफेक्टिव टीम लीडर्स इंक्लूड सिटिंग डाउन विद योर लीडर्स to tell them how they did or did not meet your expectations so they know how to improve। जब आप ये सब चीजें करते हो तो विचार आते हैं, जब विचार आते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट होता है, उसका इम्प्रूव होता है, उसका जिसका जो दिमाग है वो अलग लेवल पे आता है। पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर वो बड़ी पिक्चर देखना चालू कर देता है। डेवलप इंडिपेंडेंट वर्कर्स, इंडिपेंडेंट बनाइए लीडर्स को। एन इंडिपेंडेंट वर्क लीडर्स इज एन इफेक्टिव लीडर्स। यू वांट टू डेवलप योर टीम, बी एजुकेटेड अबाउट व्हाट दे डू, enthused about the company does, and empower to best help leaders। अब ये जो चीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको प्रोफाइल आता है कि नहीं आता है, उसको अपना प्रमोटर्स के बारे में 10 लाइनें पता है कि नहीं पता है, उसको प्रोडक्ट की एक आध स्पेशलाइजेशन है कि नहीं है, मल्टीविटामिन में क्या क्या पड़ता है, टिपोली में क्या क्या पड़ता है, पैड हमारा कैसे काम करता है, टूथपेस्ट हमारा कैसे काम करता है, या प्लान के बारे में 10 लाइनें, या वाइट यान्स, या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको जानकारी है कि नहीं है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए कहा जाता है ज्वाइन एवरी मीटिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो भी हो तो उसका जानकारी बढ़ता जाता है, वो अंदर से ताकतवर होता जाता है। जब ताकतवर होता जाता है, दिमाग से भी ताकत मिलती है उसको, तब वो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोलता है यस आई एम HD, आई एम गुड लाइन। ये जब निकलता है उसके मुंह से तो अगला भी सोचता है यार इसका तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही है, मैं इसके साथ काम करूंगा। ये एक ऐसा बंदा है जो हमको वहां तक पहुंचा दे। रिकॉग्नाइज योर एम्प्लॉयज लीडर्स टैलेंट, मैं बता चुका हूं। अपने लीडर्स के टैलेंट को निकालिए बाहर। कोई भी टैलेंट हो सकता है उसका, वो अच्छा बोल लेता है, अच्छा डेमो कर लेता है, अच्छा एलोब्रेट कर लेता है, उस टैलेंट को बाहर निकालिए। तो टैलेंट कब बाहर निकलेगा? जब उसको बार बार आप एजुकेशन में ले जाओगे, बार बार स्टेज पे भेजोगे, बार बार ये करोगे, बार बार रिपीट 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 रिपीट, और एक दिन वो परफेक्ट हो जाता है। फोकस ऑन टीम कल्चर।
टीम का कल्चर भी अच्छा बनाइए। योर रिलेशनशिप विद ईच लीडर्स इज इंपॉर्टेंट, सबसे आपका कनेक्शन होना चाहिए। बट द वे द होल टीम इंटरेक्ट इज वाइटल। जब टीम आपसे बात करती है तो वो एक दूसरे से भी बात करती है, वो बताती है कि यार अभय सर ऐसे लीडर हैं, या जो गुंजा मैम ऐसे लीडर हैं, या विजय सर ऐसे लीडर हैं, या डॉक्टर वलीउल्लाह सर ऐसे लीडर हैं, मोहम्मद अकरम ऐसे हैं, इकरा ऐसी हैं, चांदनी मैम ऐसी हैं, या जो हमारे नए लीडर्स हैं वो जानते हैं यार गुरुजी कैसे हैं, यार इनका क्या नेचर है। तो अगर वहां आपकी टीम के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो वहां वो क्या निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा टीम के साथ, नहीं यार ही इज बेस्ट, बहुत परफेक्ट लीडर, तो जब आप ये बोलते हो तो आपका जो नया टीम का मेंबर है वो और बॉन्ड होता है आपसे। ठीक है। फोकस ऑन टीम कल्चर, बी ए मॉडल, मॉडल बनिए आप, लोग आपको फॉलो करें। when you're when you step into a managerial position, team leader position, matlab your team will be take cues from your attitude, enthusiasm, and work ethics or lack thereof. In the same way that attitudes trickle down, so does behavior. For example, if you want everyone to be on time to team meetings, show up early yourself. आज मैं 9 बजे से 5 मिनट पहले जुड़ गया था इस पे, आज मेरे पास समय भी था। मैंने कहा नहीं, जो हम करेंगे वही टीम करेगी। हमारे कहने से नहीं होगा कि हम टीम को टाइम से जोड़ें, हमें टाइम से जुड़ना होगा। जब हम टाइम से जुड़ेंगे तो हमारा डाउनलाइन भी टाइम से जुड़ेगा। हम ही नहीं टाइम से आएंगे, हम ही नहीं टाइम से पहुंचेंगे, तो टीम कहाँ से टाइम से पहुंचेगी। अब ये मैं अपनी गलती, ये मेरी हो, मैं उसको सुधार कर रहा हूं कि अब टाइम से पहुंचना है। 1 बजे मतलब 1 बजे, पौने 1 बजे उस डेस्टिनेशन पे, 10 बजे, पौने 10 पर उस जगह पे हाजिर होऊंगा मैं। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मैं सुधार कर रहा हूं उसमें। उसके लिए हमें कितना भी पेन लेना पड़े वो मैं लूंगा। कीप योर डोर ओपन, अपने दरवाजे खुले रखिए। अवॉइड बीइंग द लास्ट टू नो अबाउट इश्यूज विद प्रोजेक्ट्स और बिटवीन टीम मेंबर्स बाय मेकिंग योरसेल्फ अप्रोचेबल। लर्न टू लिसन फर्स्ट बिफोर रिस्पॉन्डिंग, द शो रिस्पेक्ट फॉर what your leaders say when they do come to you. In this age of remote offices, letting leaders know you are available takes more than just leaving your ऑफिस डोर ओपन। अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखना है, बंद नहीं रखना है। उसको सुनना है टीम लीडर्स को, फिर उसमें से रास्ता निकाल के उसको देना है। यही टीम स्किल है, और कोई स्किल्स नहीं है। अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपना जो रिस्पॉन्स टीम मेंबर्स को, फिर जैसे आप टीम को रिस्पॉन्स करते हो, वैसे ही आपका डाउनलाइन अपनी जो डाउनलाइन है उसको रिस्पॉन्स करता है। समझ में आ रही है बात? तो 10-10 हो गया है। यहीं तक मेरा सेशन था। मेरे ख्याल से मैंने कुछ जो सीखा है, जो सीखता हूँ, जो अपलाइन से सीखता हूँ, जो किताबों से पढ़ता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ें, अपने टीम को अचीव करें। आपने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने में मेरी जहां भी हेल्प होगी आप बताइएगा, मैं 100% आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विजय सर। ग्रेट सर, ग्रेट तो थैंक यू सर, सर, थैंक यू। ग्रेट, एक्सीलेंट। ग्रेट सेशन सर आज का, थैंक यू मैम, और थैंक बहुत यू। अच्छी नॉलेज मिली हम सभी को। थैंक यू सर। अभय सर हैं क्या? नहीं, अभय सर हाँ नहीं, सर, देखते हैं। अभय सर ग्रेट नहीं सर, है। जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त सर। थैंक सर यू, अटो थैंक सर नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू और रवि आगे सर, बढ़ते थैंक यू। आगे बढ़ते इनवाइट करते हैं। अशोक लाल सर भी नहीं है, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते इनवाइट करते हैं मिस्टर विजय शर्मा सर को, अपकमिंग ब्रांच में। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम विजय सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। Thank you so much. Thank you for all leaders. Very, very good morning. एक minute. Thank you so much.
और पैनल पे मौजूद हमारे जितने भी डायनेमिक लीडर्स बैठे हैं, तो आप सभी को भी ग्रेट हम बाइक को नहीं ले मॉर्निंग जाते। मैम। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज जो होस्टिंग कर रही हैं गुंजा मैम, तो बहुत अच्छा होस्टिंग भी है, बहुत अच्छी लीडर भी हैं, बहुत अच्छा सीख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और बात करेंगे जो आज के हमारे लीडर ऑफ डे थे, हमारे जो ग्रेट अपलाइन भी हैं, जो उसके पावर हाउस के नाम से हम लोग जानते भी हैं, सभी ग्रेट लीडर ग्रेट अपलाइन भी हैं हमारे ग्रुप में सर। और सर का जो भी सेशन होता है हफ्ते में एक बार, और सर हमेशा रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद जो सेशन लाते हैं एक लाजवाब लाते हैं, हम सभी को सीखने का मौका मिलता है हफ्ते में एक बार।